आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? जो दो पिंड होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर जुड़े। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो सारी चीज़ें हवा में होती और कहीं कहीं चंद्रमा और पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, तो तभी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर पा रहा है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर पा रही है। तो इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आइजैक न्यूटन ने दिया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया ने। तो उनके अनुसार उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। तो उसके अनुसार जो दो पिंड है उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो उसके अनुसार जैसे पिंड ए है और पिंड बी है, तो पिंड ए इसका द्रव्यमान m1 है और पिंड 2 जिसका द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच की दूरी r है। तो जो न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इनके बीच के द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है, दो पिंडों के बीच की जो दूरी है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को आप F द्वारा ही दर्शाएंगे क्योंकि एक बल ही है गुरुत्वाकर्षण बल। तो m1 पहले पिंड का द्रव्यमान और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r²। तो हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो आपकी F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2/r²। तो आप यहाँ अगर व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ नियतांक g आएगा जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो आपके गुरुत्वाकर्षण का जो मान है जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। पर अगर वही त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण हो या गुरुत्व के कारण वही त्वरण उत्पन्न हो तो उसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। जैसे आपने किसी वस्तु को फेंका तो उस समय उसका वेग कुछ और था, उसके बाद जब वो वस्तु पृथ्वी पर पहुंच रही है तो उस समय उसका वेग अलग है, तो उस समय जो उसका त्वरण होगा उसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्व त्वरण कहते हैं और इसे हम स्मॉल g से दर्शाया जाता है, जबकि आपके गुरुत्वाकर्षण जो है उसे कैपिटल G से दर्शाएंगे और जो आपका गुरुत्व त्वरण है उसे स्मॉल g से दर्शाएंगे। जो आपकी गुरुत्व त्वरण स्मॉल g का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो स्मॉल g का मान है वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। जैसे ही आप लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हो तो आपके भार आपको अधिक महसूस होगा और जैसे आप लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो आपका भार जो होगा वो कम हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। तो ये भी आपके गुरुत्व त्वरण के कारण ही है। तो अब हम आते हैं हमारे अगले बल है, वो है अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो अगर कोई परमाणु या अणु या कोई पिंड है तो जो आपके केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अभिकेंद्री बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी आपके नाभिक की चारों परिक्रमा कहीं ना कहीं अभिकेंद्री बल के कारण ही कर पा रहे हैं। तो जो आपके केंद्र की ओर बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्री बल कहेंगे। तो ये आपका नाभिक है, धनावेश है, तो इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं वो अभिकेंद्री बल के कारण ही, और जितने भी ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो भी आपके अभिकेंद्री बल के कारण ही
परिक्रमा करे। तो जो आपका अभिकेंद्री बल का मान होता है F, जो ये अभिकेंद्री बल है तो इसे F से दर्शाएंगे। m है जो उस पिंड का द्रव्यमान m है और v यहाँ चाल है, ने r उसके जो बीच की दूरी है उसे हम r से दर्शाएंगे। तो इसका सूत्र है F बराबर mv²/r। तो जो इसका उपयोग है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण ही घूम रहे हैं और जो अन्य ग्रह है, सभी ग्रह वो पृथ्वी की परिक्रमा अभिकेंद्री बल के कारण ही कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक और बल होता है, वो होता है अपकेंद्री बल। तो आप जैसे अभिकेंद्री बल तो होता है जो आपको केंद्र की ओर मतलब कार्य करता है, जबकि केंद्र के विपरीत एक और बल कार्य करता है जो आपको केंद्र की दूरी ओर कार्य करता है। तो उस बल को हम अपकेंद्री बल कहेंगे। तो जो केंद्र के बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो आपके बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्री बल कहेंगे। जैसे आप मक्खन वाली मशीन में आप छाछ मक्खन निकालते हो तो आपकी क्रीम लगाने की मशीन में, तो वहाँ भी आपके जो क्रीम है वो बाहर की ओर बल कार्य करता हुआ आपका क्रीम बाहर की ओर जाता है। तो वो सभी अपकेंद्री बल के कारण ही संभव है, जो कि एक काल्पनिक बल होता है जो कि बाहर की ओर कार्य करता है। जबकि आपका अभिकेंद्री बल जो आपके केंद्र की ओर बल कार्य करता है उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। और इसके अलावा अन्य बल भी होते हैं, जैसे घर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत स्थिति बल। तो इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।